जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार जो बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनना चाहते थे, अपनी पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक गेस्ट एंट्री बनकर रह गए हैं। 11 दिन हो गए वोट अधिकार यात्रा को, लेकिन एक बार भी कन्हैया कुमार ठीक से नजर नहीं आए। उन्हें मंच पर सबके सामने बोलने का मौका तक नहीं मिला है। जबकि जिन कन्हैया कुमार के साथ पप्पू यादव का नाम आया था, इन दोनों को ही ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी पप्पू यादव किसी तरह यात्रा में शामिल तो हैं। पीछे पीछे जबरदस्ती ही सही गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं। उनको अपने साथ तो खड़े होने नहीं देते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन पीछे पीछे आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, अब यात्रा का हिस्सा है, खबरें भी बन जाती है उन्हें लेकर। लेकिन कन्हैया कुमार की हालत तो उससे भी गई गुजरी है। ये बात उठने लगी है कि भाई पप्पू यादव को तो फिर भी स्वीकार कर लिया, लेकिन कन्हैया कुमार इतने अछूते क्यों हैं, इतनी दूरी क्यों है कन्हैया कुमार से। एक बार मौका मिला था सासाराम में मंच पर चढ़ने का, लेकिन कब, जब तेजस्वी चले गए, लालू यादव चले गए, लगभग सभा खत्म हो गई, कांग्रेस ने अपना लाइव बंद कर दिया, तब बुलाया कन्हैया कुमार, आए वो भी हाथ मिलाने, कुछ बात करने के बहाने, और फिर उन्होंने बोला जैसे कि कांग्रेस के और स्थानीय नेताओं को बाद में बोलने का मौका मिला। जब ठीक है लोग बचे हुए हैं तो कुछ तो उनको इंगेज रखना है, तो कन्हैया कुमार ने भी बोल दिया। अपने ही एक्स हैंडल पर खुद को प्रमोट कर रहे हैं। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर कोई भी कन्हैया कुमार को लेकर ना उनका कोई अभी तक का भाषण, जो यात्रा के बाद से, ना ही तो कोई तस्वीर इस तरह की बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। कन्हैया कुमार दिखने नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव की नजर पड़ जाएगी, कैमरे में आ जाएंगे, राजद नाराज हो जाएगी। कांग्रेस की यही चिंता है और कन्हैया कुमार किनारे हो रहे हैं। पहले ही उन्हें दिल्ली के, बिहार के बाहर के कुछ काम दिए गए हैं, जिसमें ऐसे ही वोट अधिकार यात्रा राज्यों की, अलग अलग राज्यों की राजधानी में इस तरह का कुछ प्रोग्राम करना है, तो उसकी जिम्मेदारी दे दी है। फिर भी वो जबरदस्ती इस यात्रा में चिपक जाते हैं, आते हैं, लेकिन उन्हें भीड़ में रहना होता है कि पता ना चले कि कन्हैया कुमार भी है। ये आपने भी मीडिया कवरेज में देखा होगा, इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है कांग्रेस की, एक बार भी राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार की फोटो नहीं है। कन्हैया कुमार एक बार भी गाड़ी पर नहीं चढ़े। बाइक चलाई थी राहुल गांधी ने, कन्हैया कुमार को तो ठीक उनके पीछे बाइक पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे कन्हैया कुमार। बाइक पर अनजान चेहरे थे, राहुल गांधी के और पीछे और भी लोग चल रहे थे, लेकिन वो कौन थे, कुछ सिक्योरिटी और कुछ अनजान चेहरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी आने की इजाजत है, लेकिन कन्हैया कुमार को आने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दिख सकते। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ राहुल गांधी को स्वीकृति है और तेजस्वी यादव ने किसी को एंट्री नहीं दी है। और कांग्रेस तो देखिए चलती है राजद के पीछे। जो तेजस्वी यादव ने कहा कांग्रेस के बस में नहीं है कि उसके विपरीत जाना, वहां पर कांग्रेस की अपनी कोई हैसियत नहीं है, और जो वो चलती है, कुछ पाती है, वो राजद की वजह से। अभी राहुल गांधी यात्रा में है तो लग रहा है कि कांग्रेस भी है, लेकिन यह राहुल गांधी गए, वहां कांग्रेस गई, और फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जमीनी स्तर पर तो इनकी हालत खराब है। और यहाँ पर ही कन्हैया कुमार को लेकर भी इसी वजह से कांग्रेस अड़ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि आप तेजस्वी से कन्हैया के लिए अड़ेंगे तो सीटों पर मामला हाथ खराब हो जाएगा, सीटें गंवानी पड़ेंगी। तो ऐसे में कन्हैया का ही सेक्रीफाइस कर लेते हैं। अभी जब मुजफ्फरपुर में स्टालिन आए थे तो कन्हैया कुमार तब भी मंच पर चढ़े थे, अब सबसे हाथ मिलाने के बहाने मंच पर चढ़ गए। थोड़ी देर के लिए उनको दिखने दिया गया कैमरे में, लेकिन उसके बाद गायब। तो ये गेस्ट एंट्री हो गए हैं, जैसे कभी कभी स्टालिन आ गए, प्रियंका वाड्रा आ गई, रेवंत रेड्डी आ गए, अभी सिद्धारमैया आएंगे। तो ये गेस्ट एंट्री के तौर पर एक दिन दो दिन नेता आते हैं, उसी तरह से कन्हैया कुमार भी गेस्ट एंट्री बन गए हैं। जबकि इन्होंने सोचा था कि बिहार के राहुल गांधी बनेंगे। जब शुरुआत हुई थी तो पदयात्रा से शुरुआत की थी इन्होंने, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह, लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए और उनको आधे रास्ते से बीच में ही यात्रा छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ना तो इससे राजद खुश थी, ना ही कांग्रेस के पुराने नेता। कन्हैया कुमार के साथ देखिए, इन्होंने सोचा था कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमकर, आगे पीछे करके हम कुछ पालेंगे, लेकिन अब आपसे बिहार के पुराने नेता कांग्रेस के हैं, वो भी खुश नहीं है, वो भी आपको स्वीकार नहीं करते, राजद आपको स्वीकार नहीं करती। तो कब तक राहुल गांधी के कंधे पर सवार होकर आप बिहार में जगह बनाओगे? कितना राहुल गांधी कर लेंगे? हो सकता है कि किसी तरह एक टिकट मिल जाए, लेकिन कौन सा टिकट मिलेगा, जीत पाओगे कि नहीं? वैसे तो टिकट ही मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर विधायक का एक टिकट मिल भी गया तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सारी सीटें जीत जाती है। तो कहाँ का टिकट मिलेगा? वहां पर भी अगर कांग्रेस की ऐसी सीट है जो कांग्रेस की पकड़ वाली है, या जहाँ राजद के बूते
मिल सकता है, तो वहां पर कांग्रेस के पहले भी तो नेता होंगे, फिर वो कांग्रेस को उन्हें नाराज करना पड़ेगा। जहां पर पकड़ होती है वहां पर नेता तो पहले से एक कोई ना कोई नेतृत्व तो तैयार होता ही है। तो कन्हैया कुमार के लिए तो कोई ऐसी सीट का टिकट पाना भी मुश्किल है जहां पर जीत सुनिश्चित हो। और यहाँ पर अगर देखें तो बिहार के नेताओं में सबसे खराब हालत इन्हीं की लग रही है। ये तो क्योंकि ठीक से बिहार के नेता भी नहीं है, वैसे कभी दिल्ली से लड़ लेते हैं, कभी कहीं से लड़ लेते हैं। अब पप्पू यादव से अगर देखें, पप्पू यादव को जो स्वीकृति मिली है, देखिए उनका जो आधार है, अपना भी आधार है, यादवों के बीच आधार, एक यादव नेता कहलाते हैं और अपनी उनकी एक सीट है जहां से वो निर्दलीय लड़कर भी जीते हैं और अपना एक नाम है पप्पू यादव का। और देखिए जो तेजस्वी यादव है, राजद है, पप्पू यादव को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको आपने पूरी तरह साइड कर दिया तो फिर वो खुलकर बोलने लगते हैं। फिर उनकी जबान पर ना कांग्रेस का कंट्रोल, ना राजद का कंट्रोल। वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई इनकी वजह से, वो तो वैसे भी बोलते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है। फिर वो पूरा मोर्चा खोलकर बैठ जाएंगे, जिससे मुश्किल खड़ी होगी तेजस्वी यादव के लिए। इसीलिए क्योंकि वो कुछ तो ऐसे, वो उनका कुछ तो अपना आधार है, बिहार के नेता हैं, तो कांग्रेस को और राजद को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन कन्हैया कुमार कौन है? अपना कोई आधार ही नहीं है, कांग्रेस के एक नेता है और वो भी जी हजूरी चापलूसी करके यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा सा नाम अपना कर लिया है। तो ऐसे में उनको कांग्रेस में तो आप राहुल गांधी के पीछे चल चल के, हाथ पकड़ के आप अपने लिए जगह बना लोगे, लेकिन राजद के सामने जगह नहीं बना सकते हो। तो कन्हैया कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ पर ये बड़ा मौका था कन्हैया कुमार के लिए, वोट अधिकार यात्रा में दिखना, चाहे बोलने को ना भी मिले, राहुल गांधी के साथ दिखना, कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस के बिहार के सर्वे सर्वा के तौर पर उभरना। लेकिन ये मौका कन्हैया कुमार के हाथ से चला गया और ये परेशानी बहुत है कन्हैया कुमार को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा मौका था और किसी भी नेता के हाथ से जब चुनाव से ठीक पहले आपको चेहरा बनने का मौका मिल सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि पहले ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा होने वाली थी, इसमें तेजस्वी यादव को शामिल होने की कोई संभावना नहीं थी। तो इन्होंने सोचा था कि राहुल गांधी के साथ साथ गाड़ी पर तो चढ़ ही जाएंगे, वो थोड़ी ना रोकने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने वीटो लगाया और कहा कि कांग्रेस अकेले प्रचार नहीं करेगी, गठबंधन की कोई पार्टी अकेले प्रचार नहीं करेगी, जो होगा वो महागठबंधन का होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। इसी के बाद से कन्हैया कुमार का सारा प्लान फेल हो गया है और वो अब लटक गए हैं बिहार में, उनका भविष्य लटका हुआ है। तेजस्वी यादव के रहमो करम पर है, पीछे पीछे चलते हैं, तेजस्वी यादव को खुश करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये बात कन्हैया कुमार कह चुके हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है राजद, तो वही मुख्यमंत्री होंगे। वो कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव का रुख उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव मूर्ख तो है नहीं, ना ही उनकी पार्टी मूर्ख है। वो क्यों कांग्रेस को अपनी यहाँ बिहार के अंदर एक नेता खड़ा करने देंगे? अगर कन्हैया कुमार को बढ़ावा दिया तो राजद के कंधे पर चढ़कर ही वो कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस को एक चेहरा मिल जाएगा, एक नेता मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई नेता ही नहीं है बिहार में, इसीलिए पूरी ताकत राजद की तरफ से भी ये साफ साफ कह दिया गया है कि कन्हैया कुमार को आप आगे नहीं कर सकते। एक तो तेजस्वी यादव को अपना कंपटीशन भी महसूस होता है, दूसरा कांग्रेस को भी वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वरना बाद में महागठबंधन में कांग्रेस ही उनको चुनौती देगी या उनसे अलग लड़के उनके लिए ही मुसीबत बनेगी। इसी सारी राजनीति में कन्हैया कुमार का करियर डूब रहा है। बिहार में उन्होंने सोचा था कि कुछ तो मिल जाएगा, यहाँ कहीं तो सेटल होंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, ना सांसदी ना ही विधानसभा। ये कन्हैया कुमार के लिए टिकट पाना ही बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। कहीं टिकट मिल जाता है तो विरोध होने लगता है और कहीं टिकट ही नहीं मिल रहा है। और इस यात्रा में एक आखिरी दिन कन्हैया कुमार नजर आ सकते हैं गांधी मैदान में, लेकिन मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो संभव नहीं है। महागठबंधन के सारे नेता होंगे, वो सब बोलेंगे। कन्हैया कुमार आखिरी में आ जाए तो अलग बात है, जब कुर्सियां खाली हो जाए तब मंच पर चढ़ने आ जाए बस, लेकिन उन्हें मंच पर दिखने नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि कन्हैया कुमार का बिहार में भविष्य क्या होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।